अनन्या को आज रियान की याद आ गई थी। रियान के साथ बिताया समय वह भूल नहीं पाई थी। कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, वो साथ में आने जाने लगे। रियान कैसे उसका ख्याल रखता, दिन का कितना टाइम वे एक साथ बिताते। अनन्या उसके प्यार में पागल हुए जा रही थी। फिर कुछ दिन रियान गांव चला गया। 2 हफ्ते बाद अनन्या देख रही है कि रियान किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके उसके पास आया। ऐसा क्या हुआ था इन 2 हफ्तों में? आइए जानते हैं इस लव और ब्रेकअप वाली कहानी को। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 2 हफ्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर रात का सायबान धीरे धीरे फैल रहा था। अनन्या अपनी गहरे नीले रंग की ऑडी में ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकी थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थिरक रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। अनन्या के लिए समय हमेशा एक नाजुक धागा रहा था। उसे कभी ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। वह मिस प्री सीजन थी, जिसके लिए 1 मिनट की देरी भी अपराध थी। लेकिन आज उसकी आंखें सामने की होर्डिंग पर ठहर गईं और उसका दिल अतीत की गलियों में भटकने लगा। होर्डिंग पर उसकी कंपनी का नया परफ्यूम विज्ञापन था। एक औरत जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और बोतल से उठती खुशबू मानो हवा में लहरा रही थी। नीचे लिखा स्लोगन अनन्या के दिल को चीर गया। एक बूंद तुम्हारी और रात सारी मेरी। यह स्लोगन अनन्या ने नहीं लिखा था, लेकिन इसके शब्द उसके लिए ही बने थे। 5 साल पहले, एक ऐसी रात में जब उसकी दुनिया किसी और की सांसों से बंधी थी। ये बात है 5 साल पहले की। दिल्ली के एक लग्जरी क्लब में अनन्या की जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया। क्लब की मध्यम रोशनी में जब डीजे की धुन हवा में तैर रही थी, अनन्या अपने दोस्तों के साथ बार काउंटर पर थी। उसकी काली ड्रेस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान हर किसी का ध्यान खींच रही थी। तभी एक गहरी मखमली आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या आप हमेशा इतनी चमकती हैं या आज की रात कुछ खास है? अनन्या ने पलटकर देखा। सामने एक शख्स खड़ा था, लंबा, कंधों पर हल्का सा झुकाव और आंखों में एक ऐसी चमक जो शरारत और गहराई का मिश्रण थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं रियान हूं, आपकी कंपनी में नया ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। और आप अनन्या हैं, है ना? ऑफिस में आपकी चर्चा हर जगह है। अनन्या ने उसकी आंखों में झांका। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी जो उसे असहज और उत्साहित दोनों कर रही थी। चर्चा? अच्छी या बुरी? उसने भौहें उठाकर पूछा। अच्छी, बहुत अच्छी, रियान ने कहा, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि अनन्या का दिल एक पल को ठहर सा गया। उस रात दोनों घंटों बात करते रहे। रियान ने बताया कि वह न्यूयॉर्क में एक टॉप मार्केटिंग फर्म में काम कर चुका था और अब दिल्ली में अपनी कंपनी के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करने आया था। अनन्या, जो कंपनी की मार्केटिंग डायरेक्टर थी, ने रियान की बातों में एक जुनून देखा जो उसे अपने जैसा लगा। जब रात गहरी हुई, रियान ने अनन्या को डांस फ्लोर पर चलने का इशारा किया। अनन्या ने हल्का सा इनकार किया। मैं डांस नहीं करती, तो आज से शुरू कर दो। रियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों की गर्माहट ने अनन्या को जैसे बिजली का झटका दिया। डांस फ्लोर पर जब रियान ने उसे अपनी बाहों में खींचा, अनन्या ने महसूस किया कि उसका शरीर उसकी इच्छा से परे उसकी धुन पर थिरक रहा था। रियान की सांसें उसके कानों के पास थीं और उसकी फुसफुसाहट ने अनन्या के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम एक तूफान हो, अनन्या। अगले कुछ महीने अनन्या और रियान के लिए एक सपने जैसे थे। ऑफिस में उनकी जोड़ी अजेय थी। अनन्या की रणनीतिक सोच और रियान की क्रिएटिव दृष्टि ने कंपनी के नए परफ्यूम ब्रांड नूर को मार्केट में सनसनी बना दिया। मीटिंग्स के बाद दोनों अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकते, नए आइडियाज पर चर्चा करते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते। एक शाम जब ऑफिस में सिर्फ वे दोनों थे, रियान ने अनन्या को अपनी डेस्क पर बैठे देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास। रियान ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, तुम कभी थकती नहीं, है ना? अनन्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, थकने का वक्त नहीं है। रियान ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए समय ठहर सा गया। उसने धीरे से अनन्या का हाथ थामा और कहा,
तुम्हें पता है अनन्या, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, तुम वो आग हो जो मुझे हर दिन जलाए रखती है। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रियान की आंखों में एक ऐसी तीव्रता देखी जो उसे डराने और आकर्षित करने दोनों थी। उस रात जब रियान ने उसे अपनी बाहों में खींचा, अनन्या ने विरोध नहीं किया। उनकी सांसें एक दूसरे में गूंथ गईं और ऑफिस की मध्यम रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को उस तरह छुआ जैसे दो आत्माएं सालों की तलाश के बाद मिली हों। समय के साथ अनन्या और रियान का रिश्ता गहरा होता गया। ऑफिस में लोग उनकी नज़दीकियों की चर्चा करते, कुछ ईर्ष्या से, कुछ प्रशंसा से। लेकिन अनन्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह रियान के साथ हर पल को जीना चाहती थी। रियान भी उसे हर तरह से खुश रखता, कभी उसे सरप्राइज डिनर पर ले जाता, कभी देर रात ड्राइव पर। लेकिन कहीं न कहीं अनन्या को रियान के व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें खटकने लगीं। वह कभी उसकी ड्रेस पर कमेंट करता, ये थोड़ा बोल्ड नहीं है, तो कभी मीटिंग में उसके आइडियाज़ को हल्के में लेता। एक बार जब अनन्या ने एक नया कैंपेन पिच किया, रियान ने सबके सामने कहा, ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा सेफ खेलते हैं, ज्यादा रिस्क मत लो। अनन्या को उसका लहजा छुभा। उसने बाद में रियान से कहा, तुम्हें मेरे आइडियाज से दिक्कत है या मेरे लीड लेने से? रियान ने हंसकर टाल दिया, अरे तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। लेकिन अनन्या को लगने लगा कि रियान की बातों में एक अजीब सी असुरक्षा थी। वह उसे प्यार करता था, लेकिन शायद उसकी सफलता से जलता भी था। एक दिन कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया। अनन्या को मार्केटिंग लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और रियान को लंदन में कंपनी के नए ऑफिस की लॉन्चिंग के लिए भेजा जाने वाला था। अनन्या खुश थी, लेकिन रियान की प्रतिक्रिया ठंडी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कॉन्ग्रेट्स, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना होगा। घर? अचानक? अनन्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, मम्मी चाहती हैं कि मैं लंदन जाने से पहले कुछ पर्सनल चीज़ें सेटल कर लूं। रियान की आवाज़ में एक अजीब सी हिचक थी। अनन्या ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उस रात जब वह अकेली थी, उसने रियान का पुराना मैसेज पढ़ा, तुम मेरी जिंदगी की वो खुशबू हो जो हर रात को और गहरी कर देती है। उसने सोचा, शायद रियान उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। 2 हफ्ते बाद जब अनन्या अपने फ्लैट में थी, डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रियान खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी, खूबसूरत, साड़ी में लिपटी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, इनसे मिलो, ये मायरा है। मायरा ने आगे बढ़कर अनन्या को गले लगाया। रियान ने आपके बारे में बहुत बताया, आप वाकई इंस्पायरिंग हैं। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रियान की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मायरा कौन है? उसने धीरे से पूछा। रियान ने हल्के से खंखार कर कहा, मायरा मेरी पत्नी है। हमारी शादी पिछले हफ्ते हुई। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। वह हंसी, पत्नी? और तुम मुझे अब बता रहे हो? रियान ने जल्दी से कहा, अनन्या सुनो, ये मम्मी की पसंद थी, लेकिन हमारा रिश्ता वो अलग है। तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगी। अनन्या का गुस्सा फट पड़ा। स्पेशल? तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो? तुमने मुझे इस्तेमाल किया रियान, मेरे प्यार को, मेरे जुनून को, सबको। रियान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे झटक दिया। गेट आउट। तुम जैसे मर्द औरत की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए जो तुम्हारे लिए खाना बनाए, तुम्हारा घर संभाले, लेकिन मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगी। मायरा चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, अनन्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। अनन्या ने उसे बीच में काटा। ये तुम दोनों का मसला नहीं, ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। रियान गुस्से में बोला, तुम गलत समझ रही हो अनन्या। तुम हमेशा हर चीज को अपने तरीके से देखती हो। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन शादी, वो मेरी फैमिली का फैसला था। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है रियान। जाओ, अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन मेरे पास मत आना।
रियान और मायरा चले गए और अनन्या अकेले अपने फ्लैट में बैठकर रो पड़ी। उसने अपने बालों का क्लच खोल दिया और खुले बाल हवा में लहराने लगे। रियान ने एक बार कहा था, तुम खुले बालों में किसी जंगली आंधी की तरह लगती हो। आज वह वही आंधी थी जो सब कुछ उड़ा देना चाहती थी। महीनों बाद अनन्या ने खुद को फिर से संभाला। उसने कंपनी में और ऊंचाइयां छुईं और नूर ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में ले गई। लेकिन रियान की यादें अभी भी उसे सताती थीं। उस रात जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी, उसने होर्डिंग को एक बार फिर देखा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तुम गलत थे रियान, उसने धीरे से कहा। मैं सूरज नहीं, मैं वो आग हूं जो कभी बुझती नहीं। हरी बत्ती जली और अनन्या ने कार आगे बढ़ा दी। उसकी मंजिल अब उसकी अपनी थी और वह उसे हर कीमत पर हासिल करेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और रिश्ते वह हैं जो आपकी पहचान और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं, न कि उन्हें दबाते हैं। अनन्या की यात्रा हमें बताती है कि विश्वासघात और दिल टूटने के बावजूद अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि किसी के लिए अपनी आज़ादी या आत्मसम्मान से समझौता करना कभी स्वीकार्य नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी मंजिल खुद तय करने का हक है।